हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के बारे में आज पढ़ेंगे, इसकी हम डेफिनेशंस और इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, और इसकी क्या सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी रहेगी सक्सेसिव में हमारी। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है हमारे पास इसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइन एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेज एटम accept an extra electron to form gaseous negative anions। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ आपके पास, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था कि आयनेशन एनर्जी में क्या होता है कि जो एटम है आपका लास्ट आउटर मोस्ट अपना इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देता है, लेकिन इन केस में आपके पास रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी में क्या होगा आपके पास, कोई भी जब एटम होगा आपके पास वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया किसी एटम ने, उसको ये एक्सेप्ट करेंगे, यानी अब जो एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से होगी। ठीक है, कोई एटम अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो देखिए आप उस पर नेगेटिव साइन आ गया, तो वो बन गई ओ नेगेटिव। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी लगी वो लगी है आपके पास 1 for 1। ठीक है, केजी पर मॉल इसकी यूनिट होती है आपके पास। और यहाँ पे एक बात आप और देखिए कि जैसा कि आपके पास जो नेगेटिव एनर्जी है वो माइनस में आएगी आपके पास। माइनस से मीनिंग आपका ये है कि एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये था आपके पास जो थी फर्स्ट, बोल सकते हैं हम इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंथाल्पी, इंथाल्पी का मतलब एनर्जी होता है आपके पास। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसिव में क्या रहेगा आपके पास। सक्सेसिव का जैसे मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया था, सक्सेसिव का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ फिर सेकंड ऐड हुआ आपके पास, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो इसमें आपके पास एक एग्जांपल है, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल पर लेके चलता हूँ कि एग्ज़ाम्पल है क्या। तो आप इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, वो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास ऑक्सीजन। अब इसमें आप देखिए आपके पास सबसे पहले ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके बाद सेम पहले वाला एग्जांपल लिया है मैंने, उसके पास आपके पास जो एनर्जी है वो 141 आ रही है और वो ओ नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये तो थी उसकी फर्स्ट गेन एनर्जी। ठीक है, लेकिन अब जब हम उसकी सेकंड की बात करते हैं ना, जब सेकंड की बात करते हैं तो अब सेकंड पे आप एक बात चीज़ का ध्यान दीजिए। सेकंड में क्या हुआ है, जब नेगेटिव आयन था पहले से ऑलरेडी, उसको आप और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ देखो, रिपीट, जब उसने सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो O2 नेगेटिव तो बना, यानी उसने इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, डेल्टा S2 की जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव हो गई है, तो +780 kg पर मोल आ गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड गेन एनर्जी की जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव में आती है। तो नीचे लिखा हुआ आपके पास, तो सेकंड गेन एनर्जी जो रही है आपके पास वो पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं हम पहले। यानी सल्फ़र है आपके पास, सल्फ़र अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो S नेगेटिव बन जाता है और उसकी एनर्जी माइनस में आ जाती है। ठीक है, 200। ठीक है, और जैसे ही उस नेगेटिव में फिर हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराते हैं तो आप देखिएगा तो उसकी एनर्जी फिर पॉजिटिव होगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब हम सेकंड गेन एनर्जी की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव हो रही है। अब आप इसका रीज़न जानना चाहेंगे कि इसका रीज़न क्या है, तो आप इसका रीज़न पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, तो रीज़न में आपके पास बताया कि जब आपके पास सेकंड वाला हम इलेक्ट्रॉन करवाते हैं तो सेकंड में आप देखिएगा कि पहले से ही वो नेगेटिव है जो आपके पास एटम है। जब इलेक्ट्रॉन को हमें और उसमें ऐड करवाना पड़ता है तो हमें उसको एनर्जी सप्लाई करवानी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और जब एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं तो वो पॉजिटिव की फॉर्म में चली जाती है। तो इस एग्जांपल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया गया है O2 वाले को, ये आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सेकंड वाली पॉजिटिव की है। और एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकंड वाली आपकी पॉजिटिव क्यों है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका ट्रेंड क्या रहता है। जनरल बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक्सेप्शन हो सकते हैं काफ़ी सारे, लेकिन अभी हम जर्नल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में देखिएगा आप, तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो आपकी है लेस नेगेटिव रहेगी, मूव डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप में आएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो लेस रहेगी। ठीक है, ये मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, एक्सेप्शनल हो सकते हैं। ठीक है, और पीरियड की बात कर लें हम, पीरियड में जो आपकी ये जो वैल्यूज़ रहेगी इसकी, वो आपकी मोर नेगेटिव हो जाएगी आप लेफ्ट। ठीक है, जब आप लेफ़्ट टू राइट चलोगे, तो जैसे आपको पता है पीरियड में हम जब भी स्टडी करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट की करते हैं, और जब भी हम ग्रुप में स्टडी करते हैं वो टॉप टू बॉटम करते हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसको आपने रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, और इसके हम फर्दर फैक्टर भी शायद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको फैक्टर बताऊंगा कि इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं दोनों एनर्जी को, आयनेशन एनर्जी और गेन एनर्जी को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।